If you're addicted to the scale and your fat loss is like epic fail, हर दिन सुबह आप खड़े जाते हो अपने मेन स्केल पे, कहते हो यार 200-300 ग्राम आज बढ़ गया, आज कम हो गया है, आज बढ़ गया है. You feel like it is every now and then just moving up and down, but you're getting very emotional with it. Is it sabotaging your fat loss? क्या इससे आपका fat loss रुक सकता है? Stay tuned till the end to know more. Hi, welcome back. I'm Rahul Kamra, founder of KetoRets. After transforming myself and 1,000 plus people in the last 6 years of my professional experience, जो already 1200 से ऊपर हो चुका है, I have seen most of the people get very attached to the scale. Because at KetoRets, I ask KetoRets members also to step on the scale every single day. मुझे नहीं फर्क पड़ता आपकी body positivity कैसे होगी, आपका mental mindset कैसे होगा. I try to coach them in such a way that they start valuing non-scale victories. Non-scale victories क्या होती है? आप कैसे overall feel कर रहे हो अपनी डाइट में, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में. और क्या ये आपके फैट लॉस को अफेक्ट कर सकता है? क्या हर दिन स्केल पे खड़े होकर के उस बारे में अपसेट होना, दिन भर सोचना, will this affect your fat loss? We'll understand more in this video. So before I proceed further, इस वीडियो को पॉज करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आप हर संडे 6 बजे वीडियोस ना मिस करें. KetoRets इंडिया का एक अकेला चैनल है जिसपे कीटोजेनिक डाइट, फैट लॉस साइकोलॉजी, बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं. You are missing out for sure if you're not a subscriber. So we divide this topic into 3 powerful chapters. We move to chapter number 1, the illusion of progress. इसका illusion क्या है? हम रहते हैं कल्चरली एक नंबर बेस्ड गेम पे. काफी लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं, हमारी वेल्थ दूसरे की वेल्थ से, हमारी गाड़ी दूसरी गाड़ी से, हमारा वेट लॉस दूसरे के वेट लॉस से. हमें काफी अच्छा लगता है नंबर्स क्रंच करना, बट आपको ये पता ही नहीं है कि आपका वेट जो है कभी कभी फ्लक्चुएट सिर्फ वाटर की वजह से होता है. आपने पानी कम पिया है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आप फीमेल है उस टाइम पे फ्लक्चुएट होगा. रात को अगर आपके खाने में ज्यादा नमक था तो भी फ्लक्चुएट होगा. रात को ज्यादा चीज खा के देख लो, अगले दिन वेट थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा. उसके अलावा आप अगर मान लो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है सुबह के समय, आप ज्यादा वॉक कर रहे थे, कहीं पे आपको अजीब सा फील हुआ, आप सोए कम हो तो भी आपका वेट फ्लक्चुएट होगा. आपने पॉटी नहीं करी है लेकिन आप चढ़ गए स्केल पे तो भी वेट फ्लक्चुएट होगा. देयर आर n number of reasons why your weight is going to fluctuate every single day. So whenever weight fluctuates, stagnancy is equal to stabilization. Your body stabilizes, holds on to water, repairs and then moves ahead. It does not go in linear fashion. एक स्ट्रेट ग्राफ नहीं बन सकता है कभी भी फैट लॉस में. वेट लॉस के अगर आप बात करो तो एक सिंपल सा साइकिल बन जाता है सेल्फ सैबोटेज का. आपने सुबह देखा अपना वेट, आप एकदम से पैनिक करते हो, शिट यार पूरे दिन में सोचता रहा मैं 300 ग्राम बढ़ गया, आज मैं कम खाऊंगा. कम खा लेते हो, अगले दिन फिर से ज्यादा खा लेते हो, because you simply balance it out and you get stuck in this cycle. You are still at the same weight and you start sabotaging yourself. You start just getting more stagnated. So we move to chapter number 2, what the scale is not telling you. So scale क्या नहीं बता रहा है? पहली चीज, स्केल आपके बॉडी कॉम्पोजिशन को नहीं बता रहा है. बॉडी कॉम्पोजिशन सिर्फ बॉडी फैट परसेंटेज का गेम नहीं है. बॉडी कॉम्पोजिशन है कि आपने उसका 4 इंचेस अपने वेस्ट पे लूज करे हो लेकिन आपने 1 kg लूज करा हो. कुछ दिनों पहले की बात है, अ KetoRets मेंबर केम फॉर 1 month, लॉस्ट ओनली 0.5 kg, आधा किलो केवल 1 महीने में लूज हुआ है लेकिन 13 इंचेस मूव हुए, 4 इंचेस वेस्ट में मूव हुए. एट द एंड ऑफ द मंथ हर कमेंट वाज, आई डोंट सी अ लॉट ऑफ वैल्यू इन दिस, आई डोंट थिंक दिस इज वर्किंग फॉर मी, आई वांटेड टू लूज वेट. अरे मैडम, आपने खुद ही मेरे को बोला 1 हफ्ते पहले कि आप अपने एक्सेल से एल पे आ चुके हो साइज में, कपड़े लूज हो रहे 1 महीने के अंदर. कब हुए थे लास्ट टाइम जरा बताना. तो बॉडी कॉम्पोजिशन आपका स्केल कभी नहीं बताएगा. ये नहीं बताएगा कितने बॉडी मेजरमेंट्स लूज हुए हैं. सो फैट लॉस इज नॉट इक्वल टू वेट लॉस. फैट लॉस इज वेट लॉस प्लस इंच लॉस प्लस योर गट हेल्थ प्लस योर हार्मोनल बैलेंस प्लस हाउ यू आर फीलिंग. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स टू इट. यू नीड टू रियली स्टार्ट फैक्टरिंग ऑल ऑफ दिस, नॉट जस्ट लुकिंग एट द स्केल एंड थिंकिंग अच्छा यार आज रात को वेट बढ़ गया तो मैंने वेट गेन कर लिया. सेकंड थिंग इज हार्मोनल रीबैलेंसिंग. जब भी आप कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट करते हो, बीच में आपकी बॉडी बाय बाय इंसुलिन सेंसिटिव होती है. जैसी वो होती है बॉडी एकदम से पानी होल्ड करने लगती है. इट गेट्स इनटू पैनिक मोड बट एट द सेम टाइम इट इज ट्राइंग टू हील इटसेल्फ. इट्स नॉट फेलियर, इट्स जस्ट हीलिंग. अगर आपने उस साइकिल को टाइम ही नहीं दिया, वूश इफेक्ट आने नहीं दिया. वूश इफेक्ट क्या है? 3-4-5 दिन तक आपका वेट लगातार फंसा रहेगा, फिर एकदम से मूव होगा. काफी लोगों ने एक्सपीरियंस करा है कीटोजेनिक डाइट पे. इट्स योर हार्मोनल रीबैलेंसिंग व्हिच इज हैपनिंग. इफ यू डू नॉट अलाउ इट टू हैपन एंड यू सिंपली गिव अप सेइंग दैट ओके डाइट तो मेरे लिए काम नहीं करती, यू विल जस्ट गो बैक टू स्क्वायर वन, जीरो. थर्ड थिंग इज इंप्रूव सैटिस्फैक्शन एंड एनर्जी लेवल. स्केल आपको ये नहीं बताएगा कि आप सो बेटर रहे हो, खाना बेटर खा रहे हो, फील बेटर कर रहे हो, लाइटर फील कर रहे हो, एनर्जी लेवल्स अच्छे लग रहे हैं. कितनी प्यारी सी मशीन है भाई, कुछ भी रख दो उसके ऊपर बता देगी कितना वेट है. सिर्फ एक मशीन है, एक नंबर है, उससे जितना ज्यादा अटैच हो जाओगे नहीं पता लगेगा. कॉम्प्लीमेंट समझो पता है कल किसने बोला था. अपने कॉम्प्लीमेंट्स को जर्नल नहीं कर रहे हो तो आपको याद ही नहीं रहेगा किसने आपको कॉम्प्लीमेंट करा, किसने आपको अच्छी चीजें बोली, कितना आप अच्छा फील कर रहे थे. ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स आर नॉट टोल्ड बाय द स्केल. फोर्थ इज साइकोलॉजिकल विक्ट्रीज. आपने 5 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाया, गलत. आप कीटो पे थे, आप वर्कआउट करने गए, आपने सिंसियरली वर्कआउट करा, 5 दिन के बाद स्केल पे खड़े हुए और 0.5 kg ऊपर दिखाई दे गया. सब इनवैलिडेट कर दोगे आप एक बार में, सब कुछ खत्म कर दोगे एक बार में. शिट, मैंने इतनी मेहनत करी, मेरा स्केल नहीं मूव हो रहा है. यू जस्ट सिंपली स्टार्ट थिंकिंग दैट वेट लॉस इज इक्वल टू फैट लॉस एंड यू स्टॉप अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स. एफर्ट्स को अगर अप्रिशिएट करोगे, एंड आउटकम की तरफ फोकस करोगे तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस पे आप कभी भी इफेक्ट नहीं होंगे. दिस इज कॉल्ड एज वेट बायस. इट्स द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल सिंपली गिव अप. इन द लास्ट मंथ ऑफ जून आई सॉ मोर देन 8 केसेस ऑफ पीपल गिविंग अप डिस्पाइट बीइंग अंडर माय कोचिंग. जितना भी कोशिश कर लो नहीं समझते लोग. प्लीज रियलाइज वेट लॉस इज नॉट इक्वल टू फैट लॉस. चैप्टर 3, हाउ टू ब्रेक योर स्केल एडिक्शन. सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड दे रहा हूं जो मैं हर KetoRets मेंबर को सिखाने की कोशिश करता हूं कुछ ना किसी तरीके से, जिससे कि वो स्केल के ऊपर नहीं एडिक्टेड हो. फर्स्ट थिंग इज ट्रैक मोर देन योर स्केल. एट
हर कीटोरेट्स मेंबर को 2 बजे से पहले संडे अपनी बॉडी मेजरमेंट्स भेजना इंपॉर्टेंट है। जो नहीं भेजते भगवान जाने वो क्या कर रहे हैं। सेकंड थिंग इज हर 2 हफ्ते में अपनी फोटोज क्लिक करना स्टार्ट करो। एक सर्टेन सेट ऑफ कपड़े ट्राई करो टू सी हाउ योर बॉडी इज प्रोग्रेसिंग। थर्ड थिंग इज जर्नल योर स्लीप, हंगर, एनर्जी, मूड, ओवरऑल फीलिंग। कहीं लिखो तो सही क्या फील कर रहे हो आज। एवरी डे इफ यू स्टार्ट राइटिंग 2-3 लाइन्स अबाउट हाउ यू फीलिंग, you will start realizing that your feelings are getting better or they're getting worse. It's just about you need to focus on the overall things. Some people get very affected with their weighing scale, saying that हाँ तो मेरा वेट खराब हुआ, मैंने आज पूरा दिन खराब कर दिया। लिख लो कि आज आपने अपना मूड खराब कर लिया क्योंकि वेट आपका ऊपर नीचे था। And there are certain people who simply want to ignore it. Ignore करके कोई फायदा नहीं है। Start first measuring other things in your body and see how the body is responding. Second thing is weigh yourself weekly, not daily. ये सबसे बड़ी bullshit advice है। Weigh yourself daily, assess it weekly. हर हफ्ते में अपने बॉडी मेजरमेंट्स को देखो क्या एक्जैक्टली चेंज आ रहा है। जब भी आप मेरी CLT शीट्स देखते हो, एडिटर साहब जरा CLT शीट दिखाएं 2-3 लोगों के यहाँ पे। जब भी आप मेरी CLT शीट्स देखते हो, मैं बात करता हूँ किसी बॉडी मेजरमेंट्स के बारे में, किसी के वेट के बारे में, हर वीक ऐसे मूव हो रहा है। किसी टाइम पे आप हर हफ्ते में देखते हो कि अच्छा थोड़ा सा चेंज आया, फिर से अटक गया, थोड़ा सा चेंज आया, फिर से अटक गया। एंड देन आई टॉक अबाउट मोर पैटर्न चेंजेस। वे योरसेल्फ डेली बट असेस इट वीकली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। थर्ड थिंग इज फोकस ऑन फैट लॉस फेजेस, नॉट जस्ट योर डेज। 4-6 हफ्ते आपने टाइम दिया, 4 to 6 वीक्स की अपनी पूरी प्रोग्रेस को एक बार असेस करो। क्वार्टर बाय क्वार्टर भी असेस कर सकते हो, मंथ बाय मंथ भी असेस कर सकते हो, 3 weeks by 3 weeks भी असेस कर सकते हो। That will give you some substantial data to look at and you'll be able to measure it well. You'll be able to see where you started from, where you've come from. Keto would work in waves, not in just a linear fashion. आपकी बॉडी एकदम से फैट लॉस नहीं करने लगेगी, एकदम से आप हर दिन नहीं देखोगे वेट लॉस करना। अगर आप दिन के 100 ग्राम लूज करते हो, क्या आप 1 महीने के अंदर 3 kg और 1 साल के अंदर 36 kg लूज कर लोगे? ये प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। बॉडी आपके डिमिनिशिंग रिटर्न्स लाती है एज यू मूव टुवर्ड्स योर आइडल वेट। फोर्थ इज रिवायर योर आइडेंटिटी। 90% लोगों का फैट लॉस के बाद में गेन करने का रीजन ये होता है वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करते हैं। आइडेंटिटी आपके हैबिट्स, आपके प्रेफरेंसेस, आपकी चॉइसेस, आपके ओपिनियंस, आपके व्यूज, द वे यू लुक एट योरसेल्फ, इन सब में मैटर करता है। एंड यू नीड टू नॉट जस्ट सेलिब्रेट योर वेट लॉस, यू नीड टू सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज। आई प्रिपेयर्ड माय फूड 5 days, आई वॉक 10,000 स्टेप्स फॉर दिस वीक, आई मेड श्योर कि मैं अपने पूरे खाने को मेजर करूं। मैं किचन में घुसा, मैंने ट्रेन करा अपने कुक को, मैंने खुद भी बनाया खाना। आई वॉज एबल टू डू थिंग्स माई सेल्फ। आई टेक माई कंप्लीट ओनरशिप। कहीं तो लिखना शुरू करना पड़ेगा, खुद को ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो। सेलिब्रेट योर एफर्ट्स, आउटकम्स विल हैव अ ग्रेट celebration if you start celebrating your efforts. So to sum it up, you can obsess over the scale, but if you pause and you start assessing it weekly, but you check it daily, एक अलग पर्सपेक्टिव आपको दिखाई देगा। नॉन स्केल विक्ट्रीज आपको मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप अपने खुद के दुश्मन बनोगे। आप एक बोलोगे यार ये तो काम ही नहीं कर रहा, I want to simply give up. And I hope you like this video and you like these suggestions. Try to apply them. If you have any suggestion of making a new video, do comment in the comment section with those topics. If you like this video, if you like this topic and you want to speak personally with me, there is a link in the description जहाँ पे आप मेरे साथ में कॉल बुक कर सकते हो and I will love to speak to you and discuss more about your fat loss journey. Don't forget to like the video, share this with your friends, subscribe to the channel pressing the bell icon. I'll see you with an interesting topic next week. पर जाने से पहले अगर आप सीखना चाहते हो what is keto, how to adapt to ketosis, check out this playlist Indian Keto Diet जिसमें आप सब कुछ सीख जाओगे how to manage your ketogenic diet with calculations. अगर आप weight loss के टाइम पे mind traps के बारे में जानना चाहते हो कि आपका दिमाग कितनी बार आपको ट्रैप करेगा, check out this video. You'll thank me later by watching this playlist and watching this video because you learn so much more. And don't forget to explore the channel. This is Rahul Kamra. I'll see you next Sunday 6 PM signing off.